दोस्तों, अभी तक आपने ये सुना होगा कि किसी लड़की के साथ किसी लड़के ने रेप कर दिया, किसी युवक ने किसी महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, या कभी का आपने ये भी सुना होगा कि किसी बुजुर्ग ने किसी नौजवान नवयुवती के साथ बलात्कार किया। लेकिन आज की एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल आज की एक सच्ची घटना एक ऐसे एक बच्चे की है जिसकी उम्र 9 साल है, और उस 9 साल के बच्चे के साथ एक 36 साल की महिला ने काफी महीनों तक जबरन यौन संबंध बनाए, उसके साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। और इसके बाद जब इस घटना का खुलासा 8-9 महीने के बाद होता है, तो मेरी और आपकी तरह पूरी सोशल मीडिया और लोगों की नज़रें इस खबर पर रुक जाती हैं, और लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ था इस सच्ची घटना में, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों एक 9 साल के बच्चे ने इस 8-9 महीने से चलती आ रही इस रेप की घिनौनी वारदात को सीने में दबाए रखा, क्यों वो चुप रहा, कैसे इस घटना का खुलासा हुआ, उस महिला को क्या सजा मिली, और आखिर में पुलिस का बयान क्या था। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, अगर आप सभी हमारे इस चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की दिल दहला देने वाली एक घिनौनी सनसनीखेज वारदात जो घटी है, केरल में घटी है। और ये केरल का एक ज़िला है एर्नाकुलम, और इसी एर्नाकुलम ज़िला में एक थाना लगता है जिसका नाम है चिल्लारी थाना। और इसी चिल्लारी थाने के पास एक घर है। उस घर में रहने वाले एक 9 साल के बच्चे के साथ ये घिनौनी वारदात पिछले 9 महीने से अंजाम दी जा रही थी। दोस्तों, रोज़ की तरह एक डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक में बैठे हुए थे। वो अपने मरीजों की जांच पड़ताल कर रहे थे और उन्हें ज़रूरी दवाइयाँ लिख रहे थे। इतने में एक बच्चा आकर उनकी क्लिनिक में बैठ जाता है। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को देखा और अपने काम में लगे रहे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि हो सकता है ये बच्चा किसी मरीज के साथ आया हो और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन धीरे धीरे करके मरीजों की संख्या कम होने लगी और मरीज डॉक्टर साहब की क्लिनिक से रवाना होने लगे। लेकिन वो बच्चा वहीं पर बैठा रहा। शायद वो सभी मरीजों की जाने का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद जब सभी मरीज चले जाते हैं और डॉक्टर साहब ये देखते हैं कि ये बच्चा अभी भी वहीं बैठा हुआ है, तो डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और ये पूछा कि बेटा, तुम किसके साथ आए हो, और आखिर तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, क्या बात है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। तब उस बच्चे ने ये बताया कि जी डॉक्टर साहब, मैं साइकिल चला रहा था और साइकिल से गिर गया हूँ, और उसके बाद मुझे चोट लग गई है। तो डॉक्टर साहब ने देखा तो डॉक्टर साहब को कहीं भी चोट की कोई निशानात नज़र नहीं आए। इसके बाद जब डॉक्टर साहब ने उस बच्चे से बड़े प्यार से पूछा, तो उस बच्चे ने अपना पैंट खोलकर अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाया, जहां उसके प्राइवेट पार्ट्स पर किसी नाखून से खरोंचे गए निशान और दर्द के निशान, चोट के निशान, और पूरा उसका प्राइवेट पार्ट जो था लाल हो गया था। जब डॉक्टर साहब ने इस वाक़ये को देखा तो डॉक्टर साहब को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला चोट का नहीं, एक घिनौनी वारदात का है जिसे इस बच्चे के साथ अंजाम दिया गया है। फिर डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को बहुत पास बैठाकर उससे प्यार से पूछना शुरू किया। लेकिन उस बच्चे ने यही कहा कि वो एक साइकिल से गिर गया है और उसके बाद उसे प्राइवेट पार्ट्स पर चोट लग गई है। तो दोस्तों, जब इसके बाद डॉक्टर साहब उस बच्चे को प्यार से बिठाकर अपने पास पूछना शुरू करते हैं तो पहले तो वो बच्चा मना करता है। पहले वो यही कहता है कि ये जो प्राइवेट पार्ट पर उसकी चोट लगी है, ये साइकिल से गिरने के कारण लगी है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने फिर से पूछा तो उस बच्चे ने ये कहा कि डॉक्टर साहब, किसी से बताना मत, मेरी एक ट्यूशन टीचर हैं जो मेरे साथ पिछले 9 महीने से इस वारदात को अंजाम दे रही हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर तुमने इस बात की किसी से जानकारी दी और अगर किसी से इस घटना का खुलासा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी। डॉक्टर जब इस घटना को सुनते हैं तो वो इस बात को समझ जाते हैं कि ये एक रेप का मामला है, और डॉक्टर साहब उस ट्यूशन टीचर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दरअसल वो ट्यूशन टीचर एक 36 साल की एक
महिला थी जो विवाहित थी और उसके बच्चे भी थे। और यही नहीं, वो ट्यूशन टीचर दिखने में बहुत अच्छी और एक सभ्य परिवार की थी। डॉक्टर साहब ने इस बात की जानकारी अपने नज़दीकी थाने में पुलिस को दी। और जब उसके बाद पुलिस उस बच्चे से पूछताछ करती है, पुलिस उस बच्चे से प्यार से पेश आती है, तो वो बच्चा एक-एक करके जो खुलासे करता है, उसे जानकर सभी हैरान रह जाते हैं। वो बच्चा ये बताता है कि ट्यूशन टीचर उसके साथ जब भी वो ट्यूशन करने के लिए उनके घर जाता है, तो वहीं पर उसकी पैंट को उतारकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाती हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर नाखून खरोंचती हैं और उसे दर्द देती हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट करती हैं और इस तरीके की घिनौनी वारदात को काफ़ी समय से अंजाम दे रही हैं। और उसने इस बात का खुलासा अब तक इसलिए नहीं किया क्योंकि टीचर ने उसे अब तक डरा कर रखा हुआ है। और आज जब उस बच्चे की हालत बिगड़नी शुरू हुई तो वो बच्चा इन डॉक्टर साहब के पास आकर अपने इलाज के लिए आया था। इसके बाद डॉक्टर साहब ने चाइल्ड हेल्पलाइन और उस बच्चे के परिवार को भी इस घटना की जानकारी दी और पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट जाती है कि आखिर ये जो बच्चा बता रहा है, ये बातें जो कह रहा है, क्या ये सच है या फिर झूठ है, या फिर इस महिला को फंसाने की कोई सुनियोजित साजिश की जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे करके जब इस मामले का खुलासा होता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो बच्चा जिस ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने के लिए जाता था, वो उसी के रिश्ते के अंकल की वाइफ थी। और ये महिला जिसकी उम्र 36 साल के आसपास थी, इसका एक पति था, इसके बच्चे थे, इसकी एक हंसी खुशी वाली खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन फिर भी जाने क्या सूझी इस महिला को कि इस महिला ने इस 9 साल के बच्चे के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब भी ये बच्चा उनके पास पढ़ने के लिए जाता था, तो ये उस बच्चे के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया करती थी और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाती थी। जब इस बात की मेडिकल पुष्टि होती है और जब इस बात का ये पता चलता है कि वास्तव में इस बच्चे के साथ दरिंदगी की गई है और जबरन इसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान पाए गए हैं, इसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। आगे की तफ्तीश में, आगे की मेडिकल मुआयना में ये भी पता चलता है कि इस 9 साल के बच्चे की जो मानसिक हालत है, वो भी बिगड़ चुकी है। क्योंकि इस बच्चे को कैंसर भी था और ये बच्चा एक कैंसर पीड़ित बच्चा था, जिसके साथ वो महिला पिछले 9 महीने से रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रही थी। और उस महिला ने इस बच्चे को डरा धमका कर ऐसे चुप करा दिया था कि अगर तुमने इस बात की किसी से भी चर्चा की या किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा कर जेल करा दूंगी या तुम्हें जान से मार दूंगी। इस कारण वो बच्चा डर गया था और अपने घर भी आकर वो बहुत गुमसुम रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था और दिन प्रतिदिन उसकी शक्ति, उसकी चेहरे की चमक और उसकी आंखों की रंगत उतरने लगी थी। वो बच्चा कमजोर होना शुरू हो गया था। उसके माँ बाप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद जब इस घिनौनी वारदात का खुलासा होता है तो उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और माननीय न्यायालय उसे सजा का ऐलान करते हैं और इसके बाद ये घटना इसी पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आज आप जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पर ऐसी वारदात अब आम होने लगी है और कोई भी किसी के साथ कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे के प्रति सचेत रहें और उसके साथ बराबर बातचीत के क्रम को बनाए रखें। अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ दिखे तो उससे बातचीत करें, उसकी फ़ोन की जांच करते रहें, वो बच्चा चुप क्यों है, मासूम क्यों है, इस बारे में पूरी जानकारी लेते रहें। आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि आपकी सजगता से ही आज इस तरीके की हो रही घिनौनी वारदातों को कम या ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, उस महिला को भी वही सज़ा मिलती है जो एक आम व्यक्ति को, एक आम लड़के को मिलनी चाहिए थी। पुलिस उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करती है और नए संशोधित कानून पॉक्सो एक्ट साल 2012 के एक नए नियम के अनुसार उस महिला को विशेष सजा के लिए संस्तुति करती है और इस प्रकार से ये एक हंसता खेलता बच्चा इस घिनौनी वारदात का शिकार हो जाता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें
और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।